नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों के चुनाव के बाद जैसे ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, पल्लवी पटेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। पल्लवी पटेल ने ही सबसे पहले राज्यसभा चुनाव को उस समय चर्चा में ला दिया जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान के ठीक बाद उन्होंने कहा कि वो रंजन और बच्चन के लिए वोट नहीं करेंगी। उनका वोट सिर्फ और सिर्फ पीडीए के लिए जाएगा। उन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि आप जो है पीडीए के नारे से दूर जा रहे हैं। जब हमारी पार्टी चुनाव में पीडीए का नारा देकर जा रही है, तो क्यों जब प्रतिनिधित्व देने की बारी आ रही है तो हम पीडीए को याद नहीं कर रहे हैं। और हमारे 3 में से 2 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से आते हैं। उनका इशारा था जया बच्चन के लिए, जिन्हें 5वीं बार राज्यसभा भेजा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आलोक रंजन के लिए। आलोक रंजन बिहार के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। तो ये इन दोनों लोगों के राज्यसभा टिकट फाइनल होने पर पल्लवी पटेल ने आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि वो साथ छोड़ देंगी, लेकिन वोट वो पीडीए के लिए ही करेंगी। आगे चलकर आपने देखा जब चुनाव हुए तो किस तरीके से पूरा मामला तब पलट गया जब समाजवादी पार्टी के अपने खास विधायकों ने मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य और महाराजी प्रजापति ने, जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है, जो कि आजीवन कारावास में है फिलहाल, क्योंकि इनके ऊपर रेप केस भी हैं और भी बहुत सारे मुकदमे हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को धोखा दिया। इसमें महाराजी प्रजापति और आशुतोष मौर्य पहुंचे ही नहीं चुनाव में, बाकी लोगों ने एनडीए के लिए वोट कर दिया। देखो, जो जितना बड़ा नेता होता है उसके डर भी उतने बड़े होते हैं, और खास तौर से बाहुबली नेता आम आदमी को भले खतरनाक लगे, लेकिन सरकार के सत्ता के सामने वो बहुत कमजोर होता है, क्योंकि उसके ऊपर 1000 मुकदमे होते हैं। तो जब सरकार चाहती है इनकी गर्दन अपने हिसाब से मरोड़ सकती है। तो बाहुबली नेता सबसे आसान शिकार होता है सत्ता का। इसके अलावा जो बड़े नेता होते हैं उनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, जिसको वो बेनामी संपत्ति है, उसकी रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए भी ये सत्ता के सामने घुटने टेक देते हैं। सुरक्षा भी चाहिए। तो इस तरीके के तरह तरह के मुद्दे थे, जिस वजह से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, पार्टी लाइन का विरोध किया। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे, जिन्हें पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया, जिनकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को भी समाजवादी पार्टी छोड़कर जाना पड़ा, उन्होंने अखिलेश यादव को धोखा दे दिया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने चेताया था अखिलेश यादव को बार बार इन लोगों के प्रति कि इन पर भरोसा ना करें, लेकिन अखिलेश जी ने शायद वो समझ नहीं सके इस बात को और आखिरकार धोखा खा गए। ऐसा मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर इन लोग पार्टी में रहते तो जो असली लड़ाई है, जो जनता के बीच जो लड़ाई लड़ी जानी है, राज्यसभा का चुनाव तो कुछ चुने हुए लोग वोट देते हैं, इसमें जो असली लड़ाई है वो जनता के बीच लड़ी जानी है। वहां पर ये लोग समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन अब न केवल समय रहते अखिलेश यादव जी की आंखें खुल गई होंगी, सपा नेतृत्व की आंखें खुल गई होंगी, बल्कि वो पीडीए के मुद्दे को और भी गंभीरता से और भी मजबूती से अब आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पल्लवी पटेल जी की, कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि राज्यसभा चुनाव में वास्तविक पीडीए के प्रतीक श्री रामजी लाल सुमन को जीत की हार्दिक बधाई। तो देखिए, इन्होंने क्यों कहा कि वास्तविक पीडीए के प्रतीक? कहने का मतलब यह है कि जया बच्चन और आलोक रंजन वास्तविक पीडीए नहीं है। वास्तविक पीडीए हैं वो दलित जिनका नाम है रामजी लाल सुमन। इन्होंने कहा भी था कि मैं उन्हें वोट करूंगी, और इन्हें जो है जीत की बधाई दी है। बच्चन और रंजन, हालांकि जया बच्चन अब राज्यसभा की सांसद बन गई हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन फिर भी यहाँ पर पल्लवी पटेल ने उनके प्रति अपनी नाराजगी को छुपाया नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बधाई दी। उन्होंने क्या कहा कि अहिंसक, पारदर्शी एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री जी को साथ हुआ।
देखिए, पल्लवी पटेल जो है एक बहुत ही जिम्मेदार और अनुभवी नेता बनकर उभरी हैं। जब उन्होंने पीडीए के मामले में अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को घेरा था, तब भी मैंने उनका समर्थन किया था और आज भी मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है। आप उसके सहयोगी हैं, उसके साथ हैं। आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, ये आपका अधिकार है। समाजवादी पार्टी से के नेतृत्व से सवाल करने का भी आपको अधिकार है, लेकिन वो अनुशासन के तहत होना चाहिए। उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका अपमान करना, उन्हें अपमानित करना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बल्कि उद्देश्य होना चाहिए कि अगर पार्टी अपने पद से थोड़ा दाएं बाएं हो रही है तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए समय रहते चेताना कि देखिए गलती हो रही है, हमें इस दिशा में आना चाहिए। और पल्लवी पटेल ने यही किया। उन्होंने न केवल सबसे पहले से उन्होंने कहा, इस मामले पे सबसे पहले स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगी, मैं केवल पीडीए को वोट दूंगी। लेकिन आखिरकार देखिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ आप अगर देखें मनोज पांडे को, तो ये तो मुख्य सचेतक थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और आखिर में इन्होंने क्या कर दिया, ये आप देख ही रहे हैं। इसे कहते हैं धोखा। ये है गलत बात। अपनी आवाज उठाना, अगर आप असहमत हैं तो अपनी असहमति को प्रकट करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत है मनोज पांडे, गलत है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहते थे कि मोदी जी बहुत बुरा कर रहे हैं, मोदी जी को हराना है, इसलिए सारे दल एक हो जाएं। सारे दल एक होने लगे। ये भी जाके लालू यादव जी से मिल गया। इंडिया गठबंधन बनने लगा कि मोदी जी को हराना है, इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकना है। फिर अचानक इन्होंने कहा कि भाई जो हमारा इंडिया गठबंधन है ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए ठीक से काम करने के लिए वापस से मोदी जी के पास चले गए, वापस मोदी जी के साथ मिलकर ठीक से काम करने लगे। ये कोई विचारधारा की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल मौका परस्ती है। तो इस तरीके की बात नहीं है। जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और मनोज पांडे जैसे लोगों के बीच में जब हमारे समाज में आज यही उदाहरण मौजूद हैं, तो ऐसे में पल्लवी पटेल एक चमकता हुआ सितारा हैं, एक उम्मीद हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से विचारधारा के मुद्दे पर आगे बढ़ सकते हैं। पार्टी हित से भी ज़्यादा महत्व इन्होंने विचारधारा को दिया। अगर विचारधारा पे मजबूत रहेंगे तो पार्टी भी आगे बढ़ेगी। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए के मुद्दे को छोड़कर ऐन वक्त पर फरसा उठा लिया था। वो मनोज पांडे के बहकावे में आकर पीडीए के मुद्दे की अनदेखी की और रिकॉर्ड मत पाने के बावजूद एक जीता हुआ चुनाव समाजवादी पार्टी ने खो दिया, अपनी झोली से निकाल कर फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना होगा। हमें सही और गलत की, खासतौर से अखिलेश यादव सपा नेतृत्व, इसे लोगों की पहचान करने का प्रयास करना होगा। बार बार ऐसे मनोज पांडे आएंगे आपके पास। आरएसएस के लोग, आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग सभी दलों में हैं, हर तरफ हैं, हर जगह हैं। ऐसे लोग फिर आएंगे। आज ये जो मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह चले गए हैं, ऐसा नहीं है कि अब और नहीं बचे हैं, और लोग आएंगे अभी पार्टी में। लेकिन उन्हें पहचानना होगा, समय रहते उन्हें आगे नहीं बढ़ाना होगा पार्टी में, और सबसे बढ़कर उन्हें पार्टी की विचारधारा को प्रभावित नहीं करने देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।